एक सच्ची कहानी जो हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट तक लेके चलती है। बंदे का नाम है चिंथाड़ा आनंद, एससी है, ओके, शेड्यूल कास्ट, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। अब धीरे धीरे उसको क्रिश्चियन धर्म फैसिनेट करता है। उसके अब मन में आने लगता है कि मुझे क्रिश्चियन धर्म में मेरा धर्म परिवर्तन करना है, और वो कर लेता है, क्रिश्चियन बन जाता है। फिर इस कहानी में आता है ट्विस्ट। एक दिन अचानक पहुंचता है वो सीधा हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, एक केस लेके जो उसको कोर्ट में दर्ज करनी होती है। किनके ऊपर? उसके मोहल्ले में कई लड़के होते हैं जो उसको चिढ़ाते रहते हैं, उसको जाति सूचक गालियां देते हैं। जो आनंद है ना, वो एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर डालने की कोशिश करता है। मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, हम सबको पता है कि एक ऐसा एक्ट है, अगर किसी भी शेड्यूल कास्ट बंदे के ऊपर या फिर बंदी के ऊपर अन्याय होता है या फिर जाति सूचक गालियां दी जाती है, तो फिर इस एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, हम सबको पता है, अगर नहीं है तो अभी मैंने बता दिया। ओके, तो फिर ये जो चिंथाड़ा आनंद है, यही एट्रोसिटीज एक्ट उसके मोहल्ले वाले बंदे के ऊपर डालना चाहता है। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला। कोर्ट बोलता है कि अब ये जो एट्रोसिटी एक्ट है या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ये सारे हम रद्द करते हैं। एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप एससी कम्युनिटी में नहीं हो, आपने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी में समावेश ले लिया है। देखो, अब इसमें हाईकोर्ट चिंथाड़ा आनंद को डायरेक्टली बोल देता है कि अब आप क्रिश्चियन हो, अब आप हिंदू नहीं हो, और क्रिश्चियनिटी में जाति व्यवस्था, इस सिस्टम को मान्यता नहीं है जैसे हिंदू धर्म को थी। बस इसी की वजह से अब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, या फिर आप एट्रोसिटीज एक्ट के तहत गुनाह दर्ज नहीं कर सकते। कोई भी बेनिफिट्स एससी के, रिजर्वेशंस के नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सब था। इसकी एक वजह थी, क्योंकि बहुत सालों से जो एससी कम्युनिटी है हिंदू धर्म में, वो ऑप्रेस थी, मार्जिनलाइज थी, है ना। बस इसी की वजह से उनको रिजर्वेशन दे दिया था। लेकिन अब आप क्रिश्चियन हो, इसीलिए हम सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और ये सब कुछ डिनाई करते हैं, रद्द करते हैं। अभी जो मामला है सीधा जाके पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ खड़ा रहता है, और चिंथाड़ा आनंद ने लगाई हुई सारी रिपोर्ट, सारी केसेस को खारिज कर देता है। लेकिन फिर इस प्रोसीडिंग में एक काफी महत्वपूर्ण शब्द बाहर आता है, एक कानूनी शब्द है, प्रोफेस। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब चिंथाड़ा आनंद रिलीजन जो प्रोफेस करता है वो है क्रिश्चियनिटी। चलो अब समझ लेते हैं कि प्रोफेस करना मतलब क्या। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के कानून के क्लॉज 3 में लिखे इस शब्द को समझाया। अब प्रोफेस का मतलब है खुले तौर पर किसी धर्म को मानना और उसका पालन करना। सिर्फ मन में विश्वास रखना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने धर्म को सार्वजनिक रूप से जीना और दिखाना पड़ता है। और इसी दौरान कोर्ट ने एक और अहम बात की, ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी धर्म अपनी मूल संरचना में जाति व्यवस्था को ही नहीं मानता। बस इसी वजह से हाईकोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में फैसला सुनाया, जो व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म को प्रोफेस नहीं करता, वह शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं माना जाएगा, और उसे कोई भी कानूनी सुरक्षा, आरक्षण, सरकारी लाभ या कोई भी अधिकार नहीं मिल सकता। बस यही था आज की वीडियो में। अब एक सवाल है आपसे कि क्या एससी का दर्जा और एससी के रिजर्वेशन और ये जो सिस्टम है बेनिफिट से, क्या ये धर्म के साथ जुड़े होने चाहिए या नहीं? आपकी राय आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।